हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। टुडे वी हैव वर्कशीट नंबर 5 ऑफ साइंस। ये आपकी साइंस की 5th वर्कशीट है और ये आपको सबमिट करनी है 7 अक्टूबर यानी कि कल। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप वर्कशीट नंबर, डेट, अपनी क्लास, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करेंगे एंड यू हैव टू डू दिस वर्कशीट इन योर साइंस नोटबुक. So like last 4 worksheet, this worksheet is also related to chapter 2 of your textbook, that is component of food. So let's start. So what are the main components of food? As we have already discussed, जो main components हैं food के वो हैं proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. So these are the 5 main components of our food and roughage of course. So today we will discuss about fats. So let's start. Fats. Fats can be stored in the body. Animals which go for winter sleep, hibernate, store fats in their body which act as a source of energy when they are inactive. तो fats हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं दे आर स्टोर्ड अंडर स्किन, हमारी स्किन के अंडर स्टोर होते हैं. एंड जो एनिमल्स हैं जब वो विंटर स्लीप पे जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जैसे हेजहॉग, स्क्वेरल, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो जब विंटर्स आते हैं देन दे गो फॉर स्लीप. वो अपने जो बिल होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं और इसके लिए वो जब बाकी का जो सीजन्स है ऑटम सीजन में वो अपना फूड स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट्स. और विंटर स्लीप को हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन. ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो एनिमल्स विंटर्स में स्लीप के लिए चले जाते हैं, मतलब बाहर नहीं आते, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेट होना. और उस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइबरनेशन. तो वो अपनी जो सोर्स ऑफ एनर्जी तब भी उन्हें चाहिए, अगर वो नहीं खा रहे तब उन्हें ज़िंदा रहने के लिए तो एनर्जी का सोर्स चाहिए. तो वो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फैट्स में से, जो उन्होंने स्टोर किए होते हैं अपनी बॉडी में. तो यहीं से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम एन एनिमल और एनिमल विच स्टोर फैट्स इन इट्स बॉडी? सो येस, यू कैन नेम इट. यू कैन राइट hedgehog or you can write squirrel and you can write lizards also. So these are some animals that go for hibernation. इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और जो बाकी के हैं उनको सर्च ज़रूर करेंगे. नेक्स्ट है, फैट्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. Fats also provide energy, in fact a little more energy as compared to carbohydrates. Fats are used as energy stores in our body. So fats जो हैं वो भी बहुत important source of energy है हमारे लिए, but जो carbohydrates हैं वो सबसे अच्छा सोर्स है एनर्जी का, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब उनसे एनर्जी मिलती है तो हमें उनको डाइजेस्ट करने के लिए अपनी एनर्जी लगानी नहीं पड़ती. बट अगर फैट से आप एनर्जी लेते हैं तो आपको उनको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी देनी भी पड़ती है. जैसे अगर आपने मान लो कि आपने पूरी खाई, छोले पूरी खाई, तो पूरी में ऑयल है, जिस भी चीज़ में ऑयल है मीन्स ऑयल इज़ फैट, वो फैट है, उसमें फैट है. तो जब आपने पूरी खाई तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपकी बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ेगी. जब आप एनर्जी लगाएंगे तब आपको एनर्जी मिलेगी. बट कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऐसा कंपोनेंट है फूड का कि आपको उसमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ती एनर्जी लेने के लिए. तो ये इसका फैट्स में बल्कि जो है वो उनको डाइजेस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है. सो देयर आर सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स. एनिमल फैट्स कौन कौन से हैं? कॉड लिवर ऑयल, बटर, घी, चीज़. एनिमल फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क एंड मीट. एंड एडिबल प्लांट फैट्स जो प्लांट से हमें मिल रहे हैं वो वाले फैट्स हैं पीनट्स, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, कोकोनट, ऑलिव एंड वेजिटेबल ऑयल्स. ये सारी जो ऑयल्स हैं जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं ये प्लांट फैट्स हैं. और जो एनिमल से हमें बटर, घी, चीज़ मिल रहा है वो एनिमल फैट है. यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स भी शो की गई हैं और उनके नीचे उनके नेम्स भी लिखे गए हैं, तो ये आप ज़रूर रीड करें. नेक्स्ट है,
द प्रेजेंस ऑफ फैट्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल टेस्ट। तो कंपोनेंट ऑफ फूड्स को टेस्ट करने के लिए हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो अगर हमने फैट्स को डिटेक्ट करना है कि हमारी जो फूड है उसमें फैट्स हैं या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, टेक सम ऑयल एंड रब इट ऑन अ पेपर। तो ऑयल को लो, उसको पेपर पे रब करो। द पेपर बिकम ग्रीसी एंड ट्रांसलूसेंट। तो पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर आप नैपकिन पे कभी पकोड़े रखोगे तो वो वहाँ से ट्रांसलूसेंट हो जाता है, जो घी है वो पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वी कैन हार्डली सी एनीथिंग थ्रू दिस पेपर। और हम उस पेपर, ट्रांसलूसेंट है तो ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होती है जिसके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते। तो जो पेपर है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा और ग्रीसी हो जाएगा, उस पर तेल तेल आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी फूड आइटम है उसमें फैट्स है या नहीं है। नेक्स्ट इज question answers. When the paper wrapping of a food item becomes greasy and translucent, this means the food contains, ये अभी हमने किया है कि अगर जो पेपर है उस पर वो ट्रांसलूसेंट हो जाए या ग्रीसी हो जाए तो इसका मतलब फूड में कौन सा कंपोनेंट है। द आंसर इज फैट्स। तो उसमें क्या है, फूड में फैट्स। देन इज कंप्लीट द एनालॉजी। बीन्स में प्रोटीन्स होते हैं और बटर में क्या होते हैं, फैट्स। बटर का आंसर आएगा फैट्स। नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एनिमल एंड प्लांट फैट। तो ऊपर अभी हमने किए हैं। एडिबल एनिमल फैट में आप घी, चीज़, बटर ये लिख सकते हैं। और प्लांट फैट में आप ऑलिव ऑयल लिख सकते हैं, सीसम ऑयल लिख सकते हैं। तो ऊपर जो इतनी एग्जाम्पल्स दी हैं उनमें से कोई भी वन एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फूड कंटेनिंग गुड और बैड फैट्स। ओके, जो फैट्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के फैट्स होते हैं, वन इज गुड फैट एंड वन इज बैड फैट। गुड फैट्स वो हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और बैड फैट्स वो फैट्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। गुड फैट्स में हम लेते हैं जैसे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो गए, आलमंड्स एंड कैश्यूज़, आलमंड्स हो गए, कैश्यूज़ हो गए, और ऑलिव ऑयल हो गया, एंड एवोकेडो, ये देखो यहाँ पे आपको एवोकेडो शो भी किया गया है, और पीनट्स, मूंगफली जिसे आप कहते हैं, एंड बटर, पीनट बटर। तो ये सारे हैं। नेक्स्ट इज बैड फैट्स। अब बैड फैट्स वो फैट्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसमें एग्जांपल्स आपकी जितने भी आप फ्राइड फूड्स खाते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गई, या आप टिक्कियाँ खा रहे हैं, और फिर या बर्गर्स खा रहे हैं, या केक्स, पेस्ट्रीज़, इनमें जो फैट्स हैं, ये सारे जो फैट्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। हमें वंस इन अ मंथ हम इनको खा सकते हैं बट नॉट डेली। सो दीज आर बैड फैट्स। तो इनमें से कोई भी वन एग्जाम्पल गुड एंड बैड फैट की आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। येस, ट्रू, फैट्स जो हैं हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बट फिर भी हमें जो फैट्स की जो फूड्स हैं जिनमें फैट्स है वो कम खाने चाहिए, क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो ईज़िली फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ईज़िली उन फूड आइटम्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती जिनमें फैट्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।